वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच नाजरीन ये है कि आज हम यौम मजदूर मना रहे हैं। वो दिन मना रहे हैं जिस दिन हम मजदूर को उसका हक फराम करने के लिए उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान में ये यौम मजदूर जो है वो हम इंतहाई शर्मिंदगी से इसलिए मना रहे हैं कि हम आज भी अपने मजदूर को इंसाफ दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। हमारी हुकूमतें जो भी आई गईं या जो भी मौजूद हैं वो एक मजदूर को उसकी मजदूरी से ज़्यादा कुछ ना दे पाई और शायद उसकी मजदूरी भी वक्त पर ना दे पाई, जिसकी वजह से मजदूरों ने अपने बच्चों समेत यहाँ खुदकुशियाँ भी की और कर रहे हैं और इस महंगाई के तले दबकर जो है वो मर भी रहे हैं। कहते हैं ना कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही रिवाज है। यहाँ के मजदूर भी दिन रात मेहनत मजदूरी करके काम करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए जो है हर मुमकिन हद तक इतना कष्ट करके इतनी मेहनत करके जो है वो चंद रुपए ही कमा पाते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने पर हुकूमतों को तकलीफ़ होती है। इसकी वजूहात क्या है ये आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बात कर लेते हैं वासा की। आपने मेरे प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखा जिसमें हमने रेलवे मजदूर के हवाले से बात की, रेलवे मुलाजमीन के हवाले से बात की। अब हम वासा की बात कर लेते हैं। वासा एक ऐसा महकमा जिसमें मजदूरों की यूनियन नहीं यूनियंस हैं और इतनी यूनियंस क्या काम कर रही हैं कि जब वो मजदूरों को इंसाफ ही नहीं दिला पा रही। और यहाँ के मजदूर जो हैं, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, वो आज भी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर यह सवाल तो बनता है मेरे देश के लोगों से कि तुमने मजदूरों को दिया ही क्या है। मजदूर जो दिन रात तुम्हारे लिए कोशियां हैं, मेहनत कर रहे हैं, आखिर तुमने इनके लिए किया ही क्या है। एक आवाज जो उठा सकते थे वो भी नहीं किसी ने उठाई और जो इनके लिए आवाज उठाता है उसकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम इन मजदूर भाइयों के बहनों के साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर कामरान अली ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी आलमी सतह पर यौम मजदूर मनाया जा रहा है। 1 मई 1886 में यूरोप के शहर शिकागो में मजदूरों ने अपने हकूक के लिए जद्दोजहद की और अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हुए। इस दिन की याद में हर साल पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी 1 मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। हालिया दौर में महंगाई ने मजदूर तबका की कमर तोड़ कर रख दी है। प्राइवेट मेहनत कश भी परेशान है और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले मजदूर भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल दौर से मजदूर गुजर रहा है। वासा में काम करने वाले मजदूर भी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, बच्चों को किस तरह पढ़ाएं। अफसरान की तनख्वाहों में 150% इजाफा हुआ मगर हमारा 100% इजाफा भी अभी तक रुका हुआ है। तकरीबन अपना 150% ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਐਮਡੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं हो गया। परेशानी तो परेशानी सर ते ਜਿਹੜਾ 100% ਉਹ ਲਿਆਦਾ जल्दी लगा जाए। हमारी तमाम तर उम्मीदें यूनियन से वाबस्ता हैं कि वही हमारे हक में कुछ बेहतर कर सकते हैं। एमडी वासा को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त भी दी गई मगर अमल दरामद ना हो सका। 24 साल तो सर मुलाजम है ते पहले तो चलो अल्लाह का शुक्र है गुजारा होंदा सी। हुण ते जनाब कोई चक्कर नहीं हैगा। आवाज़ आ रही है, तंगी के दिन निकलते हैं, कोई लॉन्स नहीं मिलता, तनख्वाह भी लेट मिलती है, बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते ना ही दवाई लै सकते, अस्पताल भी बंद हो रहे हैं। यौम मजदूर पर भी अगर मजदूर के हक में कोई फैसला ना हो और मजदूर यौम मजदूर पर भी मजदूरी करता हुआ नजर आए और ये दिन यूं ही गुजर जाए तो समझ लें ये दिन भी ईवानों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट के लिए छुट्टी मनाने का दिन था। मेरे देश का वो मासूम बच्चा भी यहाँ मजदूर है जो वर्कशॉपों पे काम करता है। मेरे देश का वो सिसकता हुआ बूढ़ा आदमी जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, कूड़ा उठाने वाला वो शख्स भी मजदूर है, ईंटें उठाकर ले जाकर लोगों के लिए महल बनाने वाला भी वो मजदूर है जिसकी मजदूरी भी उसे वक्त पर अदा नहीं की जाती। आज भी हमारे ये मजदूर बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि शायद हमारी किस्मत बदल जाए, शायद पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ हमारा हिस्सा भी हो, शायद मुल्क पाकिस्तान की हुकूमतों को हम पर तरस आ जाए, शायद कोई हम मजदूरों के लिए
लिए भी जो है वो अच्छा बनकर आ जाए। इस दुआ और रोज़मर्रा की मेहनत के साथ, इस सोच के साथ जो मजदूर के जहन में है, रोज़ाना मजदूर अपने काम पर जाता है और इसी आस पर जो है वो उसकी दुनिया चल रही है कि उसे अल्लाह से उम्मीद है, यकीन है। क्योंकि गरीब आदमी जो उम्मीद और आस अल्लाह से लगाता है ना, उसकी फिर आस उम्मीद बंदे से नहीं रखती, वो बंदों से जो है वो बिल्कुल खाइफ हो जाता है। और आज मेरे मजदूर का, मेरे देश के मजदूर का यही हाल हो चुका है पाकिस्तान में कि वो किसी शख्स के सामने हाथ फैलाने से बेहतर अपनी मजदूरी में अपने आप को गर्क करना बेहतर समझता है। ये है वो सफ़ेद पोश लोग, ये हैं वो सही लोग कि जिनके पास दवाई लेने तक के पैसे नहीं, जिनके घरों में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं और हमें शर्म नहीं आती कि हम बैठ कर जो है वो आला हुकाम अपने ऐवानों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस मजदूर के लिए और जिस मजदूर की वजह से और जिस मजदूर के नाम पर आप इंटरनेशनल लेवल के भिखारी बनते हैं, उस मजदूर को आप यहां एक टका नहीं देते उसमें से। ये है वो सच, ये है वो पूरा सच जो हम यहां लोगों को बताते हैं और उस मजदूर की आवाज बनते हैं, उस गरीब की आवाज बनते हैं जिसको आप कुछ फराम नहीं करते। आज भी अगर आला हुकाम और ये आला ऐवान नहीं हिलेंगे तो ये मजदूरों का आलमी दिन सिर्फ मजदूरों का आलमी दिन ही रह जाएगा। हम इनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। शर्मिंदा है आज हम इन मजदूरों से, इनके आलमी दिन के हवाले से भी कि आज भी वो बेचारे मजदूर जो है वो काम पर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कामरान अली साहब जो कि बहुत अरसे से वासा की बीट कर रहे हैं। वासा के हवाले से इच्ची बिच्ची अंदर के तमाम मामलात, हर चीज़, हर शख्सियत के हवाले को बेहतर समझते हैं। बहुत सारे हमने जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम्स किए। यहाँ पर हमने वासा के मज़दूरों की सैलरी जो थी 20,000 से 25,000 तक करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में आवाज़ उठाई गई और इस पर इम्प्लीमेंट भी किया गया। अब ये आवाज़ मज़ीद जो है वो उठानी पड़ेगी और मजदूरों के लिए जो है वो कुछ मजीद करना पड़ेगा। क्या कहेंगे कामरान साहब आप, और इस हवाले से वासा के हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या क्या मजदूरों को मुश्किलात आ रही हैं। इतनी यूनियंस हैं, कोई फूल यूनियन है, कोई क्या ट्रैक्टर यूनियन है, ये क्या यूनियंस का जो है वो इतना यहाँ पे खेरजा मचा हुआ है और काम यहाँ पर 0% है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। डॉक्टर साहब, आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। आकाए दो जहां ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ खलीफा की आप इतनी तनख्वाह कर दें, उसके वज़ीर की इतनी तनख्वाह कर दें। उन्होंने अपनी जो हदीस मुबारक है उसमें यही कहा था कि मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 1 तोला सोना के बराबर हो। हमारे मुआशरे में जराइम की जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये है वो गुर्बत है। गुर्बत अगर देखा जाए, ये चोरियाँ चकारियाँ, पढ़े लिखे लोग जो डकैतियाँ करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पैसे पूरे नहीं होते, मोबाइल का लोड पूरा नहीं होता, मुआशरे में सबसे बड़ी जो जराइम की वजह है वो गुर्बत है। आज आलमी योम मज़दूर मनाया जा रहा है। 1886 में जब शिकागो के शहर में मज़दूरों ने एक धरना दिया जिसमें जिनकी टाइमिंग जो थी उसमें कोई टाइमिंग नहीं थी, किसी को 20 घंटे काम लिया जा रहा था, किसी को 24 घंटे भी काम। उन्होंने कहा कि जी 8 घंटे हम काम करेंगे, 8 घंटे हम आराम करेंगे और 8 घंटे हमारी अपनी मर्ज़ी के। हमने देखा कई जगहों पे अब ये जो मज़दूर ने पास करवाया था ना बिल अपने लिए कि 8 घंटे, ये तो अफसरों ने ले लिया, वो भी 6 घंटे का कर लिया इन्होंने जी। पास मजदूरों ने कराया, 12 घंटे काम पे लगाते हैं। जो तरीक चलाई है मजदूरों ने चलाई है। मगर आप देखें कि इसका फायदा तो ब्यूरोक्रेट ले गया, इसका फायदा तो सियासतदान ले गया। देखें ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी अपनी तनख्वाहों में तो जो अफसरान हैं 150% इजाफा हुआ है, मगर जो मजदूर की तनख्वाह है उसमें 100% भी इजाफा नहीं हो सका। अब मुझे आप ये बताएं कि 25,000 रुपया जिसकी सैलरी है, ये उस वक्त भी थी जब घी 250 रुपये किलो था। अब घी देखें आप 700 रुपये किलो है। ये उस वक्त भी थी जब घी 45, जब आटा जो था वो 45 रुपये था और अब आटा 160 रुपये किलो के करीब है। बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मिरात हैं, जिनको फ्यूल भी फ्री है, जिनको हाउस रेंट भी मिलता है, जिनको मुलाजमीन भी मिलते हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे मुल्क के ऊपर जितने कर्जे हैं ना वो मैंने और आपने उतारने हैं, वो इस मजदूर तबके नहीं उतारने हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स ने तो नहीं उतारने हैं। तो आप कितना का बोझ डालेंगे? तो लूटने है ना, उन्होंने तो खसूट के जो है वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बाहर बनानी है। उनके बच्चे तो बाहर की जो है वो यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करके जो है वो आला अफसर बन के फिर मुल्क के खजाने आके लूटने और खून चूसने के लिए जो वो बैठ जाएंगे ना। पाकिस्तान तो उनका बिजनेस प्लेटफॉर्म है, उनके बच्चे बाहर हैं, इनके इंटरेस्ट बाहर हैं, इनके पैसे बाहर हैं, ये तो सारी चीजें। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी चीज नहीं रह गई। आज चूंकि मजदूर का दिन है तो हम इसलिए इन ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदान को कोस रहे हैं कि ये अगर अच्छी पॉलिसी बना दें, ये अगर इनके लिए कुछ कर ले। अच्छा, इन्होंने जेब में से भी नहीं देना। कामरान साहब देखें, खूबसूरत बात देखें कि आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पे इनके जो पैगामात आते हैं वो कितनी दलेरी से देते हैं। शर्मिंदा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताएं, किसी ट्वीट्स में ये कहा है, किसी ने कहा जी 25,000 की तनख्वाह हमने 50,000 कर दी। मैं कहता हूं चले आटे में नमक ही सही, 50 में भी गुजारा बहुत मुश्किल है।
ये मैं बड़ा खींच के आपको बता रहा हूँ, 50 में भी गुजारा बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ लाख रुपए में गुजारा मुश्किल है। जो निजाम हमारा मुल्क का चल रहा है ना, ये तो अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल से चल रहा है। लेकिन आप अगर ये देखें कि हुक्मरानों ने यहाँ पर कुछ छोड़ा, तो ये अब हर बंदा अपनी कुर्सी की दौड़ में लगा हुआ है। अब मुझे ये बताएं, कोई सियासतदान आया, उसने क्या किया आम आदमी के लिए? किसने आके मजदूर की जो है वो तनख्वाह बढ़ाई है, और किसने आके मजदूर के लिए काम किया? और यही सूरत हाल चल रही है और आगे भी हमें यही नजर आ रहा है। देखिए आज मजदूर दे है, मजदूर जो है वो दिहाड़ी के लिए बैठा हुआ, अड्डे में बैठा हुआ। अब अभी मिल के आए लोगों से, लोग बैठे हैं, काम नहीं है, एक बंदा काम अच्छा, के अभी लिए। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सीपीए सईद खान साहब ने, वासा से इनका जो है वो ताल्लुक है और यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे ही पूछते हैं कि वासा के जो ये लोग हैं, ये खुद भी एक जाहिर है कि निचले वाले से जो है वो काम करते हुए इस सीट तक पहुंचे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं मजदूरों के लिए, और आज के मजदूर जो है जो वासा में काम करते हैं, उनकी मुश्किलात किस हद तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सईद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया। बताइएगा मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से आपके जो मजदूर हैं, जिस यूनियन को आप लेके चल रहे हैं, उनके मसाइल क्या क्या हैं? उनके मसाइल है, सीवरमैन जो मेरे भाई हैं जो सीवर का काम करते हैं, जो गटर के अंदर उतर जाते हैं, सीवरमैन भाई ईद वाले दिन भी गटर साफ करते हैं। आप लोग सो रहे होते हैं, मेरे सीवरमैन भाई रात को डिसिल्टिंग कर रहे होते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जो फिटर कुली हैं, फिटर हैं, वो सड़कों गलियों मोहल्लों में, गलियों मोहल्ले तो जो पानी लीक होता है उनको ठीक करते हैं, वो लीकेज, कोई सड़क में लीकेज नहीं होने देते, गलियों में लीकेज नहीं होने देते। जो ट्यूबवेल ऑपरेटर मेरे भाई हैं, वो जो ट्यूबवेल में काम करते हैं, ईद वाले दिन भी ट्यूबवेल पर ड्यूटी करते हैं। 14 अगस्त हो, 3 मार्च हो, 1 मई हो, मजदूरों का दिन है, उस दिन भी वो ट्यूबवेल पर काम कर रहे होते हैं, ट्यूबवेल चला रहे होते हैं कि किसी को पानी कमी ना आए और पानी लोगों के घरों तक पहुंचे। अच्छा, कैसी बात है सर, आज जिनके नाम पर मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वो तो बेचारे अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उनको तो छुट्टी ही नहीं है। नहीं, छुट्टी नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कि अवाम को कुछ परेशानी हो। मजदूर हैं जो उनको मजदूरी इसी मिलती है कि उनको कुछ छुट्टी नहीं मिलती। तो वो मजदूरों के लिए हम वजीर आजम साहब से अपील करते हैं, अपने एमडी साहब से भी अपील करते हैं, अपने मुलाजमों की तनख्वाह डबल की जाए। जो मुलाजम बेचारे किराए के मकानों में रहते हैं, उनके लिए कोई किराए के मकान खत्म करके उनको क्वार्टर बनाकर दिए जाएं। ठीक है, उनकी तनख्वाह डबल की जाए। महंगाई के इस दौर में बच्चों की फीस नहीं अदा कर सकते, कपड़े लेकर नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते। जी सही साहब, कामरान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जरा आप बताइएगा, आप सरबराह हैं फूल यूनियन के और बड़े मामलात को बड़ी गहरी नजर भी रखते हैं आप, चूंकि निचले तबके के साथ आपकी बड़ी इंटरेक्शन है, लोग आप पे बड़ा एतमाद भी करते हैं, इलेक्शन भी करीब हैं, तो मुझे जरा ये बता दें कि अभी जराए हमारे ये कह रहे हैं कि जितने यूनियन के ओहदेदार हैं, इन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी बनाई हुई है। कोई कह रहा जी मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, मैं जीतूंगा। आप ये बताएं कि 150% तनख्वाह अफसरान की तो बढ़ गई, पर आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनकी 100% में क्यों नहीं इजाफा हो सका? ये हमारी सीबीए की कमजोरी है। मैं भी सीबीए का हिस्सा था, मैंने इसीलिए सीबीए को छोड़ दिया, क्योंकि वो 150% उन्होंने बढ़ा लिया। वो सीबीए हमारी वो बात ही नहीं करती, वो जाके अपने जो जाती काम होते हैं, वो अपने जाती मफादात ले रहे हैं, वो मुलाजमों के लिए बात ही नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि 100% जो मुलाजमों का हक बनता है, इतनी महंगाई है, वो 100% तो कम अज कम इनका मिले ना। वो इस चीज में बात ही नहीं करते। वो सीबी अपने जाती मुफादात, अपने घर बनवा रहे हैं, अपनी कोठियां बनवा रहे हैं, सही, वो अपने काम के सिलसिले में लगे हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं सईद साहब, यही तो हम कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका मौकफ ये है कि ये जो आला अफसरान है, ये जाकर गरीब आदमी की बात करना पसंद ही नहीं करते, ये प्रॉब्लम है? वो सीबीए का काम है, हमारी यूनियन जो जीतती है ना, उनका काम है अफसरों को बताएं। हाँ। जी, वो अफसरों को बताएं, वो बात नहीं करते। मैंने इसीलिए सीबीए में हुआ था, जीता था, मैंने छोड़ दिया कि वो बात नहीं करते, वो अपने जाती मफादात की बात करते हैं। तो सर आप बात करें ना, आपने क्यों छोड़ा? चार्ज भर्ती करवा लेते हैं, कोई अपने जाके कोई रिश्तेदार वर्क चार्ज भर्ती करवा लेते हैं, कोई अपने अजीज रिश्तेदार भर्ती करवा लेते हैं। वो लोगों के जो मुलाजमों की परेशानी है, उनकी काम बात नहीं करते। ये बताइएगा 100% जो ये तनख्वाहों में इजाफा कहाँ पे रुका हुआ है, कौन ये नहीं कर रहा? वजीर ने मंजूरी दे दी है, अब कहाँ पर आकर ये मामला रुके हुए? क्या इन सरकारी अफसरों ने अपनी जेब में से पैसे छोड़े? ये तो खजाने से पैसे आ रहे हैं। ये एमडी वासा साहब चाहे तो आज हो सकता है, ये एमडी साहब ने अपने जो बड़े अफसर है उनका करवा दिया है, जो छोटे मुलाजम है उनका नहीं कर रहे।
अच्छा, ये एमडी MD साहब ने मुझे रोका अब हुआ एक है। बात बताएं, एमडी साहब जब मजदूरों को तनख्वाह 100% बढ़ाने के हवाले से भी काम नहीं कर रहे, एमडी साहब जो है सीवरेज के मसाइलों को हल करवाने में भी नाकाम है, एमडी साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करने में भी जो है वो नाकाम है, एमडी साहब हर जगह नाकाम है, एमडी साहब का बैठना बहुत जरूरी है, एमडी साहब को चेंज नहीं किया जा सकता। वो तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सर तो गवर्नमेंट का वज़ीर काम है, आज़म आप और लोग वज़ीर आवाज आज़म उठाए से- ना, आप लोग, आपके एमडी साहब काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ और परेशानी का सामना है, मजदूरों का आलमी दिन है, अपने हक के लिए आवाज बुलंद अच्छा करें ये ना। बताएं सही साहब, दौरान ड्यूटी जो लोग कई शहीद भी हो गए, कई करंट की वजह से जख्मी भी हुए, कई जल गए बेचारे, तो क्या वासा इंतजामिया ने उनके साथ कोई ताउन किया या उनको कोई बजट दिया उस हवाले से कि वो अपना इलाज भी करा सकें, या इसके ऊपर कोई वासा ने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है जो कि जी। मजदूर जख्मी हो जाते हैं दौरान ड्यूटी? जी वो उनको जो जख्मी होते हैं उनको सिर्फ वो हॉस्पिटल की सहूलत है महकमे की तरफ से, और उनको जो जल जाते हैं, जो बेचारे जख्मी हो जाते हैं, चाहिए कि उनको कोई इनाम दे, उनको कि भी दूसरे लोगों को भी हौसला मिले कि भी ये जख्मी सही। हुए, इनको दोबारा नहीं, ये आप अपने कह रहे हैं अच्छे उनके तरीके लिए से ड्यूटी हॉस्पिटल अदा का, करें। आप कह रहे हैं उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम है। मेरे जराये ये बता रहे हैं कि डॉक्टर किरण साहिबा जो कि आजकल मेडिसिन लोगों को देती थी पहले नुस्खे के मुताबिक, वो कह रही है जी वो पीआईसी के जो डॉक्टर हैं उनकी भी एमएस की भी नहीं मान रही, वो कह रही हैं जिस डॉक्टर के पास मैं कहूंगी वहां से नुस्खा लिखवा के लाओ फिर दवाइयां मिलेंगी। क्या ये बात ठीक है? डॉक्टर किरण ने अपनी नहीं, वहां पर जा रहा है, ये वो गायनी की बात डॉक्टर है, आपकी उनको ठीक आपने एमबीबीएस की सीट पे बैठाया हुआ है। ये बात आपकी ठीक है, डॉक्टर जो है और लेडी डॉक्टर है वो मुलाजमों के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो भी कम कर देते हैं, वो बेचारे परेशान, हमें भी कहते रहते हैं यार ये दवाइयाँ में एक ये लेडी डॉक्टर का, एक गायनी की डॉक्टर का उसको आपके एमबीबीएस की सीट वासा पे में बैठा क्या काम है? उसको एमबीबीएस की सीट पे बैठा दिया वो और वो उनका कह रही है काम मेरी कि मर्जी के डॉक्टर के मुलाजमों- पास जाएं। मुलाजमों की सहूलत करें, वो सहूलत की बजाय उल्टा हमारे मजदूरों को परेशान करते हैं। एमडी उनको साहब सहूलत आपके देने की काम नहीं बजाय- करते, डॉक्टर आपके सही नहीं है, फैसिलिटेशंस आप लोगों को कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही है वासा का महकमा जो है वो किस हवा पे चल रहा है और किस जो है वो सिचुएशन में चल रहा है। वासा के तमाम लोगों की करप्शन जो है वो इस टाइम अरूज पर है। करप्शन करने की बात आए तो हर और अफसरान जो है फोन आ जाते हैं सामने फिर हमें जाते हैं। करप्शन, हम अगर निशानदेही करते हैं तो फिर हमें प्राइवेट कहते हैं जी आप प्रोग्राम ना करें, इस पे चुप हो जाएं जी, खामोश हो जाए, कि क्या करें फिर हम मजदूरों के लिए चाहते हैं कि इनकी तनख्वाह, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, महंगाई के हिसाब से 100% जो एलडीए के मुलाजमों को मिल गया है, फैसलाबाद के मुलाजमों को मिल गया है, मुल्तान के वासा के मुलाजमों को मिल गया है, हमारे लाहौर के वासा के मुलाजमों को नहीं दे रहे, टीपा के मुलाजमों को मिल गया है, एलडीए के मुलाजमों को मिल गया है। हम चाहते हैं हमें भी वासा के सही मुलाजमों साहब को। ये भी बताएं, मेरे जराये ये भी बता रहे हैं कि आप ये जो मजदूर काम करते हैं, आज चूंकि मजदूर डे है तो हम मजदूर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, सारे जी। मसाइल मजदूर के ही हैं। मुझे जरा थोड़ा ये बता दें कि मजदूर, मुझे ये पता चला, मेरे जराये ने बताया कि इनको ओवर टाइम जो काम करते हैं वो भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं ये मिल बात रहा। ठीक है? तकरीबन 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल से वो ओवर टाइम भी बंद कर दिया है, ईद वाले दिन भी मुलाजमों ने ड्यूटी की है। तो इनको फिर सारों ये को आज- इकट्ठा करें, आज- किसी नहर में फेंक देते हैं या इनको कहीं आग लगा देते हैं, फिर ये खुद ही सर, अफसर आके ये- गटरों से सफाई भी कर लें और ये ट्यूबवेल भी खुद ही आके सारे अफसरान फिर चला लेते नहीं हैं। तो इनको फिर- सारे इकट्ठे होके कामरान साहब इस पे बात क्यों नहीं करते? ये लोग एहतजाज करके देखिए जो ये है लीडर वो है बात- सईद साहब, ये सईद जो खान साहब ये सदर हैं फूल यूनियन के, और इनके बड़े जो है बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी, अगर ये चाहें तो फिर एहतजाज क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सर क्यों नहीं वो करते? 1 महीना रह गया इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से फिर इसके बाद हम करेंगे। मुलाजमों को पता है उनके काम नहीं हो रहे, वो इंशाल्लाह इस दफा ये यूनियन ही जीतेगी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। अगली दफा मैं खुद लड़ रहा हूँ इलेक्शन, अच्छा वो मैं चले खुद लड़ूंगा। ठीक है, सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका जो है वो आपने ऑन कॉल हमें जो है वो ज्वाइन किया। हर तरफ इलेक्शन का दौरा है, किसी यूनियन की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, हर बंदा अपने इलेक्शन कैंपेन जीतने के लिए जो है वो बस लोगों को कोई बिरयानियाँ खिला रहा है, कोई कीमे वाले नान खिला रहा है, कोई जो है वो अपने घर के बाहर जो है वो ठेले से जाकर जो है वो बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पर सारी दुकानदारी चल रही है, बिजनेस चल रहा है और रोज़मर्रा जो है वो अपने वोट बढ़ाने के तरीक़ेकार पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। गरीब आदमी किस गुर्बत से मर रहा है, गरीब आदमी के घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, मजदूर आदमी जो है वो यहाँ पे 1-1 रुपए के लिए कैसे तरस रहा है, मजदूर आदमी के बच्चे जो है वो किस तरीके से जो है वो अपने बाप से जब खाना मांगते हैं तो वो किस तरह खुदकुशी की जो है वो गोद में जा रहा है, ये कुछ पता नहीं है किसी को, ना ही कोई इस पर जो है वो काम करना चाहता है। सिर्फ मजदूर का आलमी दिन मनाना चाहता है, जो हम आलमी दिन बनाकर यहाँ पर बोलकर जो है वो चले जाते हैं कि आज मजदूर का आलमी दिन है, लेकिन हम सच बोलकर जाते हैं। हमने अपनी कब्र में जाना है, हम सच बोलकर जाते हैं, सच दिखाकर जाते हैं, वो चीजें बताकर जाते हैं जो कोई और चैनल नहीं दिखाता है। वो हकीकत दिखा रहे हैं आपको जो आज तक किसी जो है वो नेटवर्क ने आपको नहीं दिखाई है। वो सच बोल रहे हैं और सबूतों के साथ दिखा रहे हैं आपको, जो शायद किसी और में बोलने का हौसला भी नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने अल्लाह को जान देनी है, बंदे को जान नहीं देनी। कामरान साहब बताइएगा
कि अभी आपने जो है वो फूल यूनियन के सदर की बात सुनी, वो अपने इलेक्शन के चक्रों में है कि वो जी इलेक्शन आएंगे फिर हम देखेंगे, तो फिर इस पर जो है वो जीतूंगा तो फिर इस पर कुछ करूंगा, ये क्या बात हुई? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डॉक्टर साहब, आज यौम मजदूर है और यौम मजदूर कुछ इस तरह का ही है कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने बच्चों को लेकर जू चला जाएगा, कोई किसी अच्छे होटल में खाना खा लेगा, कोई सरकारी मुलाजम जो है वो अपने ससुराल चला जाएगा। तो ये इस तरह ही गुजर जाएंगे, क्योंकि ईद का दौरा गुजरा है तो लोगों के सर पे भी ईद ही है। तो ये मजदूर डे भी जो हमारा इस दफ़ा था वो ईद की नज़र होकर, मैं समझता हूँ हमारे लिए, हमारे चैनल कोहिनूर न्यूज़ के लिए एजाज़ की बात है कि हमने आज हकीकतन उनके हकूक़ के ऊपर बात की है और हकीकतन हमने उनको ओब्लाइज किया है और हकीकतन हम चाहते हैं कि वो भी मुआशरे में एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए, मेहनत करना कोई जुर्म नहीं है, चोरी डाका करना जुर्म है, लेकिन इधर हमारे पास मेहनत मजदूरी करना भी अब जुर्म बन चुका है। इसलिए बन चुका है कि जब मेहनत मजदूरी करके भी अपने घर का निजाम नहीं चलना, जब अपने सिस्टम को मैनेज नहीं करना, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, दवाइयां सुबह से लेके शाम तक 12-12 घंटे की ड्यूटी देकर भी अगर जो है वो अखराजात पूरे नहीं होने घर के, तो वो मजदूर बेचारा खुदकुशी करेगा, वो क्या करे? सबसे बड़ी बात सुनने वाला कोई है नहीं। इस वक्त जो है वो फूड का प्रॉब्लम चल रहा है। लोग इस वक्त ये भूल गए हैं कि उन्होंने कपड़ा क्या बनाना है, जूती क्या पहननी है। मजदूर को जो फिक्र है वो सिर्फ अपनी फूड की फिक्र है कि मैंने खाना कहाँ से। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो मजदूर होता है ना, मजदूर, ये बड़ी अहम बात है आज के प्रोग्राम के लिए, जो मजदूर होता है ना, मजदूर, वो उसको कोई ये नहीं होता कि मैंने बहुत बड़े प्लाजे बना लेने हैं, बिल्डिंगें बना लेनी है, प्लॉट्स खरीद लेने हैं, मैंने लग्जरी गाड़ी नया मॉडल है वो ले लेना, मैंने बाइक नहीं लेनी। उसको सिर्फ यही होता है कि मैंने दाल रोटी खानी है बस, और वो भी उसके लिए इज़्ज़त बन चुकी हुई है इस वक्त ना, वो भी इस वक्त वो नहीं खा दाल देख ले महंगी होती जा रही है रोज बरोज। एक वो दाल रोटी जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि गरीब आदमी खाता है, आज वो गरीब आदमी दाल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या खाए? सब्जियां आप खाएंगे तो इंजेक्शन लगी हुई आपको जो है वो मसनूई सब्जियां जो है वो खिला दी जाएंगी, जिससे और बंदा जो है वो बीमार हो जाएगा। 2 नंबर ही है। क्यों हमारे सरकारी अस्पताल मजदूरों की बीमारियों से भर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, थोड़ा सा अपने जो कारोबारी हजरात हैं, चूंकि ये मजदूर डे है तो मजदूर कारोबारी लोगों के पास भी काम करते हैं और मजदूर जो है वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों में भी काम करते हैं। हमने MD वासा को तो पैगाम दिया कि आप भी इनकी 100% तनख्वाहें जो है वो बढ़ाएं ताकि ये भी माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। अब मैं थोड़ी बात करूंगा अपने ताजर बरादरी के साथ कि देखें, जब आपका माल पड़ा होता है आपके गोदाम के अंदर और वो 2 करोड़ का होता है और आपको पता डॉलर बढ़ जाता है, तो आप लोगों को ये कहते हैं कि माल नहीं है, जबकि माल आपके पास होता है, अगले दिन वो 2.5 करोड़ का हो जाता है। तो जो पल्लेदार आता है ना, जो पांडी आपके पास आता है माल उठाने के लिए, उसको आप 50 रुपए काटन के देते हैं। मेरे भाई, उसको भी 70 रुपए दे दिया करो, क्योंकि तुम्हें भी तो फायदा हुआ है, तुम्हें भी तो फायदा हुआ। तो इस वजह करके अगर हम खुद से एहसास करेंगे, हर शख्स को ये पता हो कि मुझे अल्लाह देख रहा है, तो शायद ये सारी बेज़ाब्तगियां और ये कारकर्दगी, अगर हम इस बात का एहसास करें कि भी मेरा पिछले साल जो था वो 2 करोड़ रुपए का काम था, अब मैं 5 करोड़ का मालिक बन गया हूं, तो देखिए जब चीजें बढ़ी हैं तो फायदा हुआ है ताजर बरादरी को। ये मैं बिल्कुल ऑनियर बता रहा हूं। लोग जो करोड़पति थे वो अरबोंपति हो गए, जो लाखोंपति थे वो करोड़पति हो गए। ऐसा तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन देखें जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते, चलो किसी की 25,000 तनख्वाह है उसको 30,000 कर दें, आपको भी तो फायदा हो रहा है ना। आपने मजदूर को उधर ही रखा हुआ है। मजदूर का आलमी दिन है, हम यही कहेंगे सबसे कि जिसके पास कोई भी मजदूर काम करता है, आप खुद से उसका ख्याल करें, हुकूमत की तरफ ना देखें। प्राइवेट जितने लोग काम कर रहे हैं, पांडी हैं, मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, जो आपका माल उठाते हैं, ट्रकों में रखते हैं, आप अपने इनिशिएटिव के तौर पे बढ़ाएं ताकि ये रीत मार्केट्स में भी कायम हो, लोग इसको देखें कि हाँ यार वो दुकानदार के पास मजदूर इसलिए ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो 100 रुपए उठाने का देता है, हम लोग 50 रुपए देते हैं। अगर आप कभी ये तमाम जितने ऑनर्स हैं उनके लिए मैं आज एक बात छोड़े जा रही हूँ, आपके अपने जो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई जो है वो दुकान है या कुछ भी है, वहाँ काम करने वाले लोगों के कभी घर के चक्कर लगाएं ना आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि लोग जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात अगर किसी को समझ आ जाए तो मेरे मुल्क का, मेरे देश का मजदूर जो है वो यहाँ पे स्टेबल हो जाए। जब हमें पता ही नहीं कि किसी ने रोटी खाई है या नहीं खाई, उसके घर के हालात क्या हैं, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते, एक मजदूर कैसे ज़िंदगी गुजारता है, उसके घर का रहन सहन क्या है, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटों पर जो है वो ऑनर बनकर बैठे रहते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आपके पास काम करने वाला जो है वो किस नौयत और किस तकलीफ से उस जगह पर आकर काम करता है और आप उसके साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। और वो काम भी ऐसा करता है जो कि आमतौर पर हमारे बड़े सीटों के अफसरान कर नहीं सकते, वो गटर का ढक्कन नहीं उठा सकते, वो उसके अंदर नहीं जा सकते, वो सफाई नहीं कर सकते, वो दीगर मामलात, वो ट्यूबवेल नहीं ऑन। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त बस यहीं पर जो है वो खत्म होता है। मुल्क का अलमिया है, यहाँ गंद फैलाने वालों को गंदा नहीं कहते, गंद उठाने वालों को गंदा समझा जाता है।
इस अलमिये को लेकर, इस शर्मिंदगी को लेकर बस प्रोग्राम का आज इख्तिताम करूंगी और इस दुआ के साथ कि या अल्लाह मेरे मुल्क के मजदूरों पर, गरीबों पर रहम फरमा, और कोई एक ऐसा हुक्मरान जो इन गरीबों का दर्द रखता हो और इनके लिए कुछ कर सकता हो, उसको हमारे साथ जो है वो एसोसिएट कर, ना कि ऐसे लोगों को कि जो बरसों से हमारे मुल्क को लूट खसूट के दूसरे मुल्कों में जो है वो अपना पैसा ले गए और उन्होंने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज भी अगर हमारे मुल्क का गरीब आदमी नहीं जागेगा तो कल को ये बोझ आप पर गिरता रहेगा और आपकी आने वाली 7 नस्लें ये बोझ उठाएंगी। तो खुदा के लिए सोचें और अपने लिए और अपनी आने वाली नई नस्लों के लिए जो है वो अमल पैरा हों और काम करें। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सुबह के आगाज के साथ ही बेज़ाब्तगियां, कारकर्दगियां, महकमों में होने वाली करप्शन की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।